सो वेलकम गाइस। सो वेलकम टू एग्ज़ाम बीटर्स। तो आज से हम लोग एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पर। तो इस सीरीज़ में हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आज फर्स्ट डे है तो हम लोग बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। ठीक है, तो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का हम लोग 10 ईयर का हम लोग सॉल्व करेंगे MCQs। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलिन कंडीशन। तो इसका आंसर है आर्किया बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट, विरियोइड्स डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग। तो इसका आंसर है RNA विदाउट प्रोटीन कोट, बी। सॉरी, हाँ तो सी होगा ना, विदाउट बोला है ना, सी। ओके, अब नेक्स्ट, which of the following are smallest living cell known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals, and can survive without oxygen? तो इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following components provide sticky character to bacterial cell? तो स्टिकी कैरेक्टर यहाँ पे सिर्फ एक ही है जो प्रोवाइड कर सकता है, वो है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA replication in bacteria occurs, कैसे होता है? तो इसका सही आंसर है प्रायर टू फिजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई। फंजाई के लिए कौन सा रॉन्ग है? बी, क्योंकि इनमें काइटिन की सेल वॉल होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्यूलोज की, जबकि सेल्यूलोज की नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिथेनोजेंस मिथेनोजेंस बिलोंग टू आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सिलेक्ट द रॉन्ग वन। ठीक है, द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, ये गलत है। डायटमेसियस अर्थ आर फाउंड बाय सच वॉल्स ऑफ डायटम्स, ये सही है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, ये सही है। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। तो जो डायटम्स होते हैं इनके जो सेल वॉल होती है उसमें सीलिया का प्रेजेंस होता है, सीलिया सेल्स, सिलिका। तो सिलिका की वजह से इनकी जो सेल वॉल है इनडिस्ट्रक्टेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड्स। तो इसका आंसर है मिथेनोजेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑप्शन है यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, ये ऑप्शन रॉन्ग है। फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, ये सही है। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी सही है। गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो नोन एज डिस्मिड्स, तो ये तीनों सही है। ऑप्शन ए हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर वेरियोइड्स। तो वेरियोइड्स को लेकर कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो इसका सही आंसर है ये, मतलब ऑप्शन बी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि वेरियोइड्स के पास लो मॉलिक्यूलर वेट का RNA मॉलिक्यूल होता है, जबकि यहाँ पे हाई मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज, क्या होगा? काइटिन। सिंपली हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था ये।
ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम माउट्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में। ये सारे प्रोटिस्टा में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? तो रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें कौन सा है? आइए देखते हैं। ऑप्शन है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये सही है। ब्राउन एल्गे हैव क्लोरोफिल ए एंड सी अलॉन्ग विथ फ्यूकोजैंथीन, ये भी सही है। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, सही है। म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका सही स्टेटमेंट है ये वाला, सॉरी रॉन्ग स्टेटमेंट ये वाला है। इसका मतलब इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। इसने 2 पॉइंट हम लोग को हिंट में दिया है। एक तो पहले कह दिया इम्परफेक्ट फंजाई, और दूसरा डिकम्पोजर, और तीसरा मिनरल रिसाइकलिंग में। ठीक है, तो जब इम्परफेक्ट फंजाई का टर्म यूज़ हुआ तो समझ जाइएगा आपकी ड्यूटीरियोमाइसिटीज है, ड्यूटीरियोमाइसिटीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। The structures that help some bacteria to attach to rock and or host tissue are। अब यहाँ पे बैक्टीरिया की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें अगर ये एल्गी होता तो यहाँ पे होल्ड फास्ट यूज़ होता, जो कि गलत है यहाँ पे बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, मीजोसोम्स इनर फोल्डिंग है। ठीक है, राइजोइड्स किसके लिए? ब्रायोफाइट्स के लिए। अब बचा कौन सा हमारे लिए? फिम्ब्री। ठीक है, तो फिम्ब्री से ही हो अटैचमेंट करता है बैक्टीरिया किसी भी सरफेस से। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। द टर्म कॉन्टागियम वीवम फ्रीडम वॉज कॉइन्ड बाय M.W. बेजरिंग। ठीक है, मोजैक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन आर कॉज्ड बाय वायरस, ये भी सही है। द विरियोइड्स, ये गलत है। देखिए, क्योंकि वायरस डिस्कवर किया था DJ इवानोव्स्की ने। ठीक है, लेकिन विरियोइड्स डिस्कवर नहीं किया, तो ये आंसर रॉन्ग स्टेटमेंट है और ये क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ग्रुप द ऑर्गेनिजम्स द सेल वॉल फ्रॉम 2 ओवरलैपिंग थिन शेल्स विच फिट टुगेदर। अब आपको अगर NCERT की लाइन याद हो तो मैं आपको बता दूं, विच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स, है ना। तो इसका सही आंसर है क्राइसोफाइट्स। ठीक है, तो ये प्रोटिस्टा का टॉपिक है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में पहले डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, फिर क्राइसोफाइट्स आते हैं। सॉरी, क्राइसोफाइट्स पहले ही आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं इसमें। सम फंजाई आर एडिबल। ठीक है, ओके, सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, ये गलत है, बी गलत है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमिलिया, ये भी सही है। प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी सही है। इसका मतलब इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है बी, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर है बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। इसको पेंडिंग में रखते हैं, लास्ट में डिस्कस करेंगे। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, ये सही है। ओके, पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, ये भी सही है। न्यूरोस्पोरा केमिकल स्टडी में यूज़ किया जाता है, सॉरी जेनेटिक स्टडीज़ में, लेकिन यहाँ पे जो मॉरल्स एंड ट्रफल्स है इसमें कहा है पॉइजनस, जबकि हमारी NCERT में लिखा है कि ये गलत है। जबकि हमारी NCERT में ये लिखा है दे आर यूज्ड एज एडिबल फंजाई।
तो अगर ये एडिबल होते तो ये पॉइजनस नहीं होते। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, वेरी इजी, माइकोप्लाज्मा, क्योंकि ये एल्गी है, ठीक है, ये भी एल्गी है, ये एक फंजाई है, ठीक है, और ये जो माइकोप्लाज्मा है ये एक एक्सेप्शन बैक्टीरिया का पार्ट है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, अगेन ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, देखिए इसका सही आंसर है एनाबेना, क्योंकि एनाबेना कहाँ का पार्ट है, ब्लू ग्रीन एल्गी का, विच इज़ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। बाकी ये वॉलवॉक्स एल्गी है, म्यूकर फंजाई है, वाउचेरिया एक एनिमल ग्रुप का है, फाइलम एनिलिडा का, ठीक है। तो यहाँ इसका सही आंसर है सी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट, आइए देखते हैं। इसका सही आंसर जो हमें दिख रहा है ये है डी, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेरिया एग्जाम्पल है ड्यूरोमाइसिटीज का जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। बाकी सब देखो, म्यूकर एस्कोमाइसिटीज में नहीं आता, फाइकोमाइसिटीज में आता है। एगैरिकस, अगेन एगैरिकस आता है किस में, एस्कोमाइसिटीज में, ठीक है। फाइटोफोरा बेसिडियो लिखा है लेकिन यहाँ पे सेप्टेट होता है, ठीक है। A five kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is not based on, किस पर बेस्ड नहीं था, तो इसका सही आंसर है बी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पे ये बेस नहीं था कि कैसा रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर है, मतलब इस टॉपिक पर बेस्ड नहीं था उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब नेक्स्ट बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमर्स, तो इसका सही आंसर है बी, टोबैको मोज़ैक वायरस। ज़्यादातर आपके नीट में क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं जिसके आंसर आपको पता भी होते हैं या फिर जिन टॉपिक्स को आप जानते हैं उसका आंसर वही होता है, पर फिर भी आप कुछ ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स से आप डर जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वायरस हैव, क्या क्या हो सकता है, सिंगल क्रोमोसोम, डीएनए इंक्लोजन प्रोटीन कोड, तो इसका सही आंसर क्या है, फर्स्ट, डीएनए इंक्लोजन प्रोटीन कोड। तो ये वीडियो ख़त्म हुई, अगले वीडियोस में भी हम हर चैप्टर के 5 साल के या फिर 6 साल के क्वेश्चंस को हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।